चैप्टर नया है अपना, कंपेयरिंग क्वांटिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करेंगे किसके बारे में, रेशियो के बारे में। उसके बाद प्रोपोर्शंस के बारे में, जो प्रीवियस क्लासेस यानी क्लास 7 में हमने रीड कर लिया था पहले से ही। इक्वल क्वांटिटी, जिसको A अपॉन बी की फॉर्म में लिखते थे हम लोग, या फिर जिसको A रेशियो बी भी कहा जाता था। ठीक है, फिर बात करते थे हम लोग प्रोपोर्शंस की। जब प्रोपोर्शंस की बात करते तो A अपॉन बी इज इक्वल्स टू C अपॉन डी हुआ करता था आपका, शायद कुछ याद हो तो। इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते थे, A रेशियो बी, फिर प्रॉपर रेशियो का साइन C रेशियो डी। इस प्रॉपर रेशियो की जगह हम लोग A रेशियो बी इज इक्वल्स टू C रेशियो डी भी लिखते थे। ऐसी कंडीशन में हमने देखा था कि मिडल वाला पार्ट और आउटर वाला पार्ट ये मल्टीप्लाई हुआ करते थे। तो मिडल वाले पार्ट को हम लोग कहते थे मीन, और आउटर पार्ट को कहते थे एक्सट्रीम। ठीक है, ये था अपना रेशियो और प्रोपोर्शंस का पार्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कि एक क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स है, उनमें से 12 बॉयज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी होगी, 30 माइनस 12 इट गिव्स 18। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे, दोनों का रेशियो। तो इसका क्वेश्चन बन सकता है बॉयज रेशियो गर्ल्स, तो बॉयज से 12, गर्ल्स से 18, 6 की टेबल से 3 टाइम 6, 2 टाइम, और 6 की टेबल से 3 टाइम। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या रहा, 2:3। वही मैं अगर वो ये पूछूं आपसे कि बॉयज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो बॉयज से अपने पास 12, टोटल नंबर थे 30, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। सिमिलरली अगर ये पूछा जाए आपसे कि आप रेशियो फाइंड करो किसका, गर्ल्स रेशियो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो गर्ल्स की अपने पास 18, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। तो जैसी कंडीशन पूछी उसके अकॉर्डिंग हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिया। रेशियो में किसकी बात करते थे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटीज की, यानी क्वांटिटी कितनी हुआ करती थी अपने पास, ओवरऑल 2। बट जब प्रोपोर्शंस की बात करते हैं तो ओवरऑल 4 क्वांटिटीज है। ठीक है, इनको निकालने के लिए मीन और एक्सट्रीम फाइंड आउट करना पड़ता था हमें मीन और एक्सट्रीम को क्या करना पड़ता था, फाइंड आउट। कैसे करते थे उसको भी एक दो एग्जांपल में देख लेते हैं। केवल जनरल इंट्रोडक्शन का पार्ट है बेटा आज हमारे पास। ठीक है, हो सकता है कुछ एक क्वेश्चंस इंट्रोडक्शन में करें, बट एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन आज कर पाए या नहीं कर पाए वो अलग बात होगी हमारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने आपको दिया क्वेश्चन एक, लिखा मान लिया 5:6, प्रॉपर रेशियो 7:6, और आपको ये कहा कि चेक वेदर दे आर प्रोपोर्शंस और नॉट, कि चेक करो क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो आपने सिंपल सा फंडा लगाना है, वो क्या था, मीन और एक्सट्रीम का फंडा। क्या था अपना, मीन और एक्सट्रीम। 6 7 से मल्टीप्लाई करेगा 5
6 से मल्टीप्लाई करें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 6 जा 30 और 6 7 जा 42, जो आपस में इक्वल नहीं है। 30 इज नॉट इक्वल टू 42, so they are not in a proportion, not in a proportion, ठीक है, not in a proportions। ओके, आंसर्स बता रहे हो, ठीक है, दे आर नॉट इन अ proportions। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने पहले बहुत कर रखे हैं, लास्ट ईयर में पढ़ लिया था 7th क्लास में आपने, ठीक है। अगर मैं कंटिन्यू प्रोपोर्शंस की बात करूं तो मान ली लिखा मैंने, कंटिन्यू के लिए क्या होता है, मिडल टर्म गायब होती है अपने पास में। मान ले लिखा मैंने यहां पर आपके लिए 9 लिख दिया मैंने, और यहां लिखा 4, तो वही मीन एक्सट्रीम, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। 9 4 जा 36, x को x से किया x स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है अपना 6। यानी यहां से क्या निकली, हमें कंटिन्यू प्रोपोर्शंस की बात की हमने, जो मिला हमें 6। वही अगर हमें 3 वैल्यू दे दी जाए और 4th वैल्यू के बारे में पूछा जाए, यानी 3 वैल्यूज गिवन, तो 4th वैल्यू भी इजी निकल सकती है अपने पास में। जैसे मान लिया मैंने दे दिया आपको नंबर ऑफ पेन, फिर पेन, प्रोपोर्शन, रेट, फिर रेट, क्योंकि दोनों यूनिट की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। मान लिया लिखा मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल 12 पेन, फिर लिखा 15 पेन, प्रोपोर्शन 72, प्रोपोर्शन x। अगर मैं आपको कहूं इस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप क्या लगाओगे, ये मीन और ये एक्सट्रीम। इट मींस 12 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 72, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 72 अपॉन 12। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, और 15 6 जा 90। इसका मतलब कि अगर 12 पेन की कीमत 72 रुपीज है, तो 15 पेन की कॉस्ट वैल्यू कितनी होगी, तो 90 रुपीज, ठीक है। आई थिंक सिंपल सी बातें थी जो प्रीवियस क्लासेज में हो रखी है अपनी, ठीक है। चैप्टर नंबर 8, तो एक्सरसाइज 8.1 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 8.1 हमें क्या कह रही है और किस टाइप के क्वेश्चन है, तो जनरली तो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन टाइप के क्वेश्चन ही यहाँ मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर। तो लिखा स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर। साइकिल की दे रखी है देखो 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट दिए है हमें स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए कि उनकी क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। यानी यहाँ अगर किलोमीटर पर आवर है तो ये भी किलोमीटर पर आवर ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
ऑलरेडी सिंपल सेम है, जरूरत नहीं है 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, यानी हमने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय 15, तो रेशियो बना 1:2। सेकंड हो जाएगा इसका 5 मीटर रेशियो 10 किलोमीटर। देखो हमने क्या बात की, यूनिट इनकी सेम होनी चाहिए, है ना, यानी यहां दे रखा है मीटर, यहां मिला हमें किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, इट मीन्स 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर रेशियो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको पहले मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज डायरेक्ट पहले सिंपलेस्ट में ले जाते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2000 से मल्टीप्लाई करते ही 2000, तो 1:2000। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमें इसका थर्ड पार्ट, 50 पैसा रेशियो ₹5। अब देखो हमें पता है क्या कि ₹1 इज इक्वल टू होता है 100 पैसा, इट मीन्स ₹5 इज इक्वल टू 500 पैसे। देयरफॉर 50 रेशियो 500 कर दूं डायरेक्ट भले, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दिया इसको, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, तो रेशियो बना 1:10। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो सबके क्लियर हो चुका है। ठीक है, कईयों ने तो उसके साथ साथ आंसर्स भी लिख दिए हैं, वेरी गुड बेटा। तो एक फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको फेयर आउट करने में दिक्कत नहीं होगी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ए बी और सी 3 क्वांटिटीज है अपने पास जो एक ही जैसी है, उनके रेशियो दे रखे हैं A:B, वो मिला मुझे 3:4, फिर मिला मुझे B:C, वो मिला मुझे 5:6। फाइंड द रेशियो बिटवीन A एंड C, हमें A और C के बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो हमें दिया क्या है, A:B, तो A:B को हम A/B लिख सकते हैं, यस। B और C का दे रखा है तो B/C लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है बात, A और B को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या कर दूं अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखें। चलो लिखा मैंने 3/4 मल्टीप्लाई विद 5/6, कर दे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ये लोग। चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। बी से मेरा बी कैंसिल हो चुका है, यानी मुझे क्या मिला, A/C, वो मिला मुझे 5/8। इट मीन्स A:C जो होगा वो 5:8 के क्या होगा, इक्वल। 1/C यानी A:B ऐसे C किसके इक्वल हो जाएगा, 5/8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास। चलो और भी कुछ दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन लिखता हूं, आप लोग करने की कोशिश करो, फिर बोर्ड पे देखते हैं इसको। ठीक है,
A, B, C और D are four quantities of same kind. प्रीवियस क्वेश्चन में A, B और C 3 क्वांटिटीज थी, अब अपने पास A, B, C और D। क्वेश्चन नंबर 3 क्वांटिटी में मिला मुझे A/B, वो मिला मुझे 3/4, यानी इसको हम लोग A/B लिख सकते हैं, है ना। चलो लिख दिया। नेक्स्ट मिला मुझे B/C, वो मिला 5/6, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं B/C इज इक्वल्स टू 5/6। और नेक्स्ट दे रखा है C/D 8/9, यानी C/D को 8/9 लिख सकते हैं। ये कह रहा है इनको कंपेयर करके दिखाओ, यानी इनको ओवरऑल एक सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है कि A/B/C/D कैसे हो सकता है।